प्रेमनाथ प्रपमय शिव प्रियंद्र अक्षय पत्रात्ताय चंद्रपांची स्वाहा प्रेमनाथ प्रपमय शिव प्रियंद्र अक्षय पत्रात्ताय चंद्रपांची स्वाहा शूरमर्दनाथे तत्काल पीडित महेशुर शस्यधारा सत्य पुनः तुझिन बिंबत देवयुष्मा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं अं सं तं पं पं वं मं अं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्रीं ज्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रं द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते शकलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं अं सं तं पं वं वं मं अं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रा ओम नमो हरते भगवते श्रीमते दूतग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा संसार महादुख सागर में अब धर्म ध्यान को पाने को यह दूध की धारा देता हो जिनपते प्रतिमा सुधारा संपदतां सपदवांछित सेन्द्रेण ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं हं सं तं पं वं वं मं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतः कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यनाथाय ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यनाथाय दधिकलस्नपडं कृत्वा अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा चलिए सर्वौषधि संस्थापितस्य कृतदुग्धदधिक्षुवाये सर्वाभिरोषधभिररत उज्ज्वलाभि ऊर्ध्वर्तितस्य विददाम्यभिषेकमेला कालेय कुङ्कुमरसो कटवारिपूरे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अं सं तं पं वं वं मं अं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतः सर्वौषधि धारा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा सुवर्ण कलशे निकलेर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मा प्लावये त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं हं सं तं पं वं वं मं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं
चंडिका जाति शीरीष वृंदे बंदूक पुष्पों की वर्षा कर लो ना। ओम ह्रीं श्री सुमन सूरदा श्री पुष्पवृष्टिं करोमि। बोले भगवान के समम शरण की, पार्श्वनाथ भगवान की। उदक चंदन तंत्र आरती ले लो। સોનાની આરતી માગીનો છે દીવડો, સોનાની આરતી માગીનો છે દીવડો, તેરા ઘર જઈએ રે, ચંદન કેસર ઘસીને લાવજો, પ્રભુ શરણમાં જઈએ રે. હાલો चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदी बस धूप धवल मंगल गाण रवाकुले जिनग्रले पुष्टि मंगलारती उतरणम अर्घ्यम निर्वपामिति सुगंधितारम करोमि। ઓમ પ્રેમ 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 રમ મમ હમ સમ તમ પમ હમ વમ હમ મમ હમ હમ સમ સમ તમ તમ પમ પમ જમ જમ ધીમ ધીમ છીમ છીમ ત્રામ ત્રામ ત્રીમ ત્રીમ દ્રાવે દ્રાવે. ઓમ નમો હરતે ભગવતે શ્રીમતે પવિત્રત સુગંધિત ધારા કરોમિ સ્વાહા करोमि स्वाहा करोमि સ્વાહા ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यनाथाय सुगंधितारा करोमि अर्घ्यम निर्वपामिति સ્વાહા. चले शांति। सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मेंद्र निपणामंडल मणिताय ऋषिर्जिका श्रवस्रविका परम चतुर संकोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपवायमस्माकं చిన్న చిన్న భిన్న భిన్న मृत्यु చిన్న చిన్న భిన్న భిన్న अतिकामा చిన్న చిన్న భిన్న భిన్న रतिकामा చిన్న చిన్న భిన్న భిన్న क्रोधं చిన్న చిన్న భిన్న భిన్న अग्निं చిన్న చిన్న భిన్న सर्वशत्रु చిన్న చిన్న భిన్న सर्वोपसर्ग చిన్న చిన్న భిన్న सर्वविघ्न చిన్న చిన్న భిన్న सर्वग्रह చిన్న చిన్న భిన్న सर्वभय చిన్న చిన్న భిన్న सर्वराजभय చిన్న చిన్న सर्वचोरभय చిన్న చిన్న सर्वदुष्टभय చిన్న చిన్న सर्वमृगभय చిన్న చిన్న सर्वमात्मचक्रभय చిన్న చిన్న सर्वपरमन्त्र చిన్న చిన్న सर्वशूलरोग చిన్న చిన్న सर्वक्षयरोग सर्वकुष्ठरोग सर्वगरुडरोग सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वाश्वमारी ओमारी सर्वमहिषमारी सर्वधान्यमारी सर्ववृक्षमारी सर्वगुल्ममारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्ववेतालशाकिनी भया सर्ववेदनीया सर्वमोहनीया सर्वकर्माष्टकं द्विचक्रिकामयं द्विचक्रिकामयं चतुर्चक्रिकामयं सर्ववाहयान दुर्घटनामयं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य शांति गुरु गुरु जलानंदन गुरु गुरु भव्यानंदन गुरु गुरु गोकुलानंदन गुरु गुरु सर्वग्राम नगर कीट करवट मट्टंब पतन द्रोणमुख समानंदन गुरु गुरु सर्वलोकानंदन गुरु गुरु देशानंदन गुरु गुरु यजमानंदन गुरु गुरु सर्व दुःखं अननाद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिशूलोकेषु वेन्द्रवचनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते शिववस्तु कुलगोत्र धन्यान्यं सदास्तु चंद्रप्रभवास पूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतलमुनि सूरत नेमिनाथ पार्श्वनाथेभ्यो नमः इत्यनेन मन्त्रेण नवग्रार्थं गन्धोदकधारामर्चनम् ओम नमो भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय श्री ओम ह्रीं श्री ओम नमो भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोद्र विनाशनाय सर्व क्षामणामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रस्य सर्व नमः सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसंघस्य सर्वविश्वस्य सर्व उपस्थित साधु वृंदस्य स्वास्थ्य लाभार्थ विश्व के सभी साधु वर्ग स्वास्थ्य लाभार्थ मधुबन में विराजे सभी साधु संत स्वास्थ्य लाभार्थ परम पूजनीय चतुर्थ पट्टाधीश सुनील सागर जी महाराज सत्संगस्य स्वास्थ्य लाभार्थ परम पूज्य कन्यारिका शुभति माताजी परम पूज्य कन्यारिका स्वस्तिमती माताजी स्वास्थ्य लाभार्थ मम संघस्य सभी साधु सभी शुल्लक जी शुल्लिका जी आरिका माता जी उपास करने वाले
शुलिका सुपावनमती माता जी के उपवास आनंद संपन्न होने प्रीत्यर्थ शुलिका स्वागतमती माता जी उपास उनके आनंद संपन्न होने प्रीत्यर्थ स्वारिका स्वाध्यायमती माता जी शुलिका सुकल्याणमती माता जी उपास आनंद संपन्न पार होने प्रीत्यर्थ सभी संघ स्वास्थ्य लाभार्थ दीक्षा आनंद संपन्न होने प्रीत्यर्थ 12 अक्टूबर की दीक्षा शुल्लक जी निर्भीक सागर जी महाराज शुल्लक जी सुतप सागर जी महाराज मुनिराज बनने वाले हैं उनका स्वास्थ्य लाभार्थ शुलिका सुईश्वरमती माता जी आर्य का दीक्षा लेने वाले उनका स्वास्थ्य लाभार्थ आज के शांतिधारा यजमान श्री खड़के परिवार महाजन परिवार श्रेया श्रेयस अमोल राहुल जालना संपूर्ण परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ दूसरा परिवार नेमिचंद जी पाटोदी नेमिचंद जी संतोष जी उज्जैन भटनगर सपरिवार स्वास्थ्य लाभार्थ तीसरी शांतिधारा की बोली अजय कुमार जी कैलाश जी पलतुनार भटनगर सपरिवार सर्व परिवार से सर्वाभिषेक देखने वाले करने वाले सपरिवार शांतिधारा परिवार और 4 कलश की बोली जिन्होंने ली है उनके परिवार के लिए अनिता साइली दीपक कुमार लोहाड़े नेमिचंद जी संतोष रूपे जी रमनलाल जी कासलीवाल सपरिवार सर्व शांतिं कुरु गुरु सर्व दुष्टिं कुरु गुरु सर्व पुष्टिं कुरु गुरु वशटं फट स्वाहा दीपक भाई गौतम चंद जी सपरिवार स्वास्थ्य लाभार्थ हीना परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ ब्रह्मचारी वर्गस्य स्वास्थ्य लाभार्थ सर्व शांतिं कुरु गुरु सर्व तुष्टिं कुरु गुरु सर्व पुष्टिं कुरु गुरु वशटं फट ओम फट सब पूजकानां प्रतिपादिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। और लीजिए संसार दुख सागर में प्रभु को आया अब विश्व शांति को पाने को यह शांति की धारा देता इस शांति की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता ओम मित्रलपना शांति धारा गुरुद्वार गम्य रूपामिति स्वाहा हल लीजिए तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति नारायणाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामल घोषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनबोधनि शोषणाय त्रिजिज्ञासना फलं समर्पयामि स्वाहा। उपवास वाले सुपावनमती स्वागतमती स्वाध्याय ये नींबू ले जाओ अपने पास में रखो। सारता को अर्घ्य करो बोलो सभी चौबीसों श्री जिन चांद ओम ह्रीं श्री विजवादि वीरभद्र त्रिंशति तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। पिंक वाले भैया पिंक धोती दुपट्टा थोड़ा पीछे हो जाओ वीडियो नहीं हो रहा है आपकी फोटो नहीं आएगी फिर थोड़ा सा पीछे हो जाओ। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफला अर्घ्य तीर्थ जीजिए पार्श्वनाथ देव आपकी करू सदा। ओम ऋषि स्वर्णभद्र कुटके पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। गुरुदेव का अर्घ्य लेने के लिए श्रीफल ले लीजिए। दुनिया चले न मेरे गुरु के बिना गुरु न चले मेरे प्रभु के बिना शास्त्रों में हमने पढ़ लिया है बड़े बुजुर्गों से सुन लिया है जीवन शुरू है गुरु के बिना गुरु न चले मेरे प्रभु के बिना दुनिया चले न मेरे गुरु के बिना गुरु न चले मेरे प्रभु के बिना। ओम ह्रीं गुरु आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज आचार्य शांति सागर जी महाराज आचार्य महावी कृति आचार्य विमल सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज आचार्य संभव सागर जी महाराज आचार्य सुनील सागर जी महाराज मधुबन में विराज सभी साधु संतों के श्री चरणों में अर्घ्यं निर्वपामिति। जयकारा गुरुदेव का। माता जी का अर्घ लीजिए। आइए सभी यहाँ पे लेते रहे सात जन्म तक सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक
लेते रहेंगे तेरा नाम गुरु माँ मरते दम तक। ओम ब्रह्म परम पूज्य गण्यरिकमा शुभमती माता जी, परम पूज्य गण्यरिकमा सस्तीमती माता जी के पावन चरणों में जल पिला दिया। मंच पे मार्जन करिए, भगवान को विराजमान करिए। आज के प्रवचन की श्रृंखला चालू होने वाली। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की जोर से जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए श्री सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की, दशलक्षण महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूजनीय आचार्य श्री आदि सागर जी गुरुदेव की, आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की, उत्तम सत्य धर्म की। बहुत अच्छे से बहनों भजनों की लाइनों से मैं शुरुआत करूंगी आज। आया पर्व महान छेड़ो मैत्री की तान, करेंगे क्षमा का दान, सब जन मिलकर गाओ रे, सभी जन मिलकर गाओ रे। मन को शुद्ध बनाकर हम मैली चादर धोए, मन को शुद्ध बनाकर हम मैली चादर धोए, वचनों की मधुरता हम स्वच्छ शुद्ध बन जाए, उज्ज्वलता निर्मलता बन जाए जीवन गान। आया पर्व महान छेड़ो मैत्री की तान, करेंगे क्षमा का दान, हम सब मिलकर गाओ रे, सभी जन मिलकर गाओ रे। शूलों को भूल करके कभी बढ़ने नहीं देगा, शूलों को भूल करके कभी पाप न बढ़ने देगा, मेच्छा में दुक्कड़म कर शूलों को फूल देगा, समता सत्य का आत्म की है पहचान। आया पर्व महान छेड़ो मैत्री की तान, करेंगे क्षमा का दान, सब हम मिलकर गाओ रे, सभी जन सत्य गाओ रे। मानवाओ सभी लोग सुनने के लिए आतुर है कि आज उत्तम सत्य के बारे में क्या बोलेंगे। सब कुछ दिख रहा है, सरकार में भी लाइन खींच ली गई, सरकार में भी जगह जगह पे इसके बैनर इसके फोटो लग गए कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। एक ब्रीद वाक्य हो गया जैनों के कारण, अहिंसा के कारण, क्योंकि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो हमें जैनों को पता नहीं है कि हमारे जैनों ने भी बलिदान दिया है, उन हिंदुओं के कंधे को कंधे मिलाकर अपने जवान बच्चों को भी अपने बलि चढ़ा दिया है। यह सत्य है, स्वीकार करने की ताकत रखी है, बुज़दिल की नहीं रखी है कि जब जब कहीं भारत के ऊपर भारत की बात आती है, स्वतंत्रता की बात आती है, जब संग्राम की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है हमारा तो अहिंसा धर्म है, हम तो एक चिट्ठी को भी मार नहीं सकते। भाई किसके लिए ये चींटी को नहीं मारना है, लेकिन जब जब तुम्हारे मंदिरों के ऊपर आघात करने के लिए कोई कोशिश करता है
तब तुम्हारे लिए हाथ में तलवार, बंदूकें और तमंचे चाहिए। हम साधु को ये बोलना शोभा नहीं देता है, लेकिन बोलेगा कौन? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमारे साधुओं को तमंचे शोभा नहीं देते, हमारे साधुओं को कोई भी तलवारें नहीं शोभा देती। लेकिन श्रावक के हाथ में ये नहीं होगा और तुम नंगा नाच धर्म का होता हुआ देखते हो तो समझ लेना तुम बुज़दिल हो, तुम जैन कहलाने के लायक नहीं हो। जब जब हमारे मंदिरों के ऊपर कुठाराघात आएगा, जब जब हमारे साधु संतों के ऊपर कोई उंगली उठा देता है, तो हर घर का बच्चा यूं दौड़ना चाहिए। सिर्फ मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए। मोबाइल में कौन सी कहानी आई? ओ, इस मंदिरों का शिखर तोड़ दिया, अच्छा विहार होते होते इन दो महाराजों को कुचल दिया, दो माताजी को तो ट्रक ने मार दिया। श्वेतांबर हो या दिगंबर, हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी हो, आज किसी के ऊपर भी कुठाराघात आता है। जब मुसलमान इतने अलर्ट रहते हैं, जब हिंदू इतने अलर्ट रहते हैं, तो जैनों का क्या हुआ? जैनों को हाथ नहीं बांधे हैं, हम तो कहते चूड़ियां नहीं पहनी है। हर पुरुष को यह समझना चाहिए, हर बालक को यह समझना चाहिए। बचपन से पाठशाला चाहिए, तो पाठशाला के अंदर कराटे की क्लास चलाओ। क्या बात करते हो माता जी? बच्चों को तो 24 तीर्थंकर के नाम सिखाना चाहिए, दर्शन पाठ सिखाना चाहिए। मैंने थोड़ी ना बोला, मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को कराटे की क्लास में भी डालो और सिखाओ। ये कराटे की क्लास इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं कि मंदिरों में जब आघात होगा, जब साधु संतों के ऊपर कोई घात की बात आती है, जब आपने मंदिर तोड़े जाते हैं, आपको पता है कितने मंदिर उद्ध्वस्त किए जैनेतरों ने, क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं है। जब देखने वाला कोई नहीं है तो स्वाभाविकता है कि हमारे मंदिरों को वो हड़प करने की कोशिश करेंगे, स्वाभाविकता है। तकलीफ वहां हो जाती है जब हमारे में पावर है। तो जब जब हमारे मंदिरों पे और हमारे साधुओं के ऊपर जब जब भी आघात हो जाएगा, तब तब हमारे चैनल भी खुलना चाहिए, मोबाइल भी खुलना चाहिए और हमारे घरों से अपन बाहर निकलना चाहिए। दूर दूर से पूछना नहीं चाहिए कि उस मंदिरों में ऐसा हुआ था, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं करते ये ट्रस्टी, अरे कुछ नहीं करते ये समाज। नाम रखने से नहीं कुछ होता है, उसके लिए अपने को खुद को अपने को कटिबद्ध होना पड़ता है। आज इस संसार में साधु नहीं होते तो जल जाता संसार। साधुओं के कारण ही सब में शिखर जी है। इस सब में शिखर जी से भी साधु हट जाए तो समझ लेना श्रावक भी घट जाए। साधु श्रावकों को आने का मन नहीं करेगा। आज साधु यहाँ पर सभी मंदिरों में विराजमान है, इसके कारण श्रावकों को आने का मन करता है, रहने का मन करता है। इसलिए तीर्थों के आगे से आगे तीर्थ बढ़ाने के लिए, तीर्थों की बिल्कुल अच्छा उसका जीर्णोद्धार कराने के लिए श्रावकों की जरूरत है। तो श्रावकों को, साधुओं को संभालने की भी जरूरत है। साधु श्रावक को संभालेगा और श्रावक साधु को संभालेगा, तो ही हमारी जैन धर्म की गाड़ी चलने वाली है। कहा है कि गंगा पाप को नष्ट कर देती है, ऐसा कहा जाता है हिंदुओं में कि गंगा पाप को नष्ट कर देती है, चंद्रमा संताप नष्ट कर देता है, कल्पवृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है। परंतु महानुभाव, आज का ये कल्पवृक्ष कौन है, आज की ये गंगा कौन है और आज का चंद्रमा कौन है? तो कहते साधु समागम सभी संपूर्ण पाप, संताप और दीनता को नष्ट कर देता है। साधु को देखने के लिए पहले पूर्व के पंडित लोग तरसते थे। भूधर दास जी, गोपाल दास जी भरैया, ऐसे अनेकों पंडित तरसते थे, तो अपनी लेखनी में लिखते थे कि साधुओं का दर्शन कब हो जाए। और आज साधु दिख रहे हैं तो उनकी तुम परवाह नहीं करते हो। दान देने के लिए हाथ ऊपर आता है, हमारे तरफ से 5,000 रुपए आहार दान में लगा लो। आहार कौन देगा? कौन देगा आहार?
और धीरे धीरे फिर साधुओं को तुम रुपयों की लालच लगा लेते हो। रुपयों के बिना तो चौका नहीं चलेगा, हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें आहार देने की भी ताकत रखो। सिर्फ रुपयों से धर्म नहीं होता है, श्रद्धा से भी धर्म होता है। क्योंकि संपूर्ण दशलक्षण महापर्व षोडश कारण पंचमेरु ये सब कुछ जान है सम्यक दर्शन की। एक सम्यक दर्शन तुम्हारे पास नहीं और तुम सब कुछ करते हो तो कहते तुम्हारा ये पुण्य अधूरा रहेगा। लेकिन वही तुम्हारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति तुम्हें होगी। और सम्यक दर्शन उसी को कहते हैं कि गुरुओं के प्रति श्रद्धान, सिर्फ श्रद्धान नहीं, आहार देने में श्रद्धान, पूजन करने में श्रद्धान, विहार कराने में श्रद्धान। एक व्यक्ति ने आके तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव के पास में बात कर ली, एक साधु का नाम लिया और उन्होंने कहा महाराज जी आपको पता है क्या, वो साधु के पास 2-2 गाड़ी है। और बोले माता जी महाराज जी आपको पता है क्या, ये है उनके पास वो है। गुरुदेव तो निष्परिग्रही थे। तपस्वी सम्राट के पास में ना कभी मोबाइल, ना कभी गाड़ी, ना बंगला, ना कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ नहीं, बैंक बैलेंस, उन्हीं की छाया हमारे ऊपर पड़ी है। इससे हम भी अलिप्त रहते। लेकिन गुरुदेव के सामने जब किसी संत का नाम आया, किसी गुरु का नाम आया, तो गुरुदेव ने गुरु का ही साथ लिया। उन्होंने कहा वो खरीदने करने गए थे, गाड़ी खरीदी करने के लिए साधु गए थे क्या? साधु कभी मोबाइल खरीदी करने के लिए जाता है क्या? मुझे बता तू। उन्होंने कहा नहीं नहीं। किसने दी गाड़ी? श्रावक ने। मोबाइल किसने दिया? श्रावक ने। बस श्रावक ही गलत है तो साधु को नाम क्यों रखते हो? तुम्हें जब विहार की बात आती है तो तुम कहते कि महाराज जी मैं आ सकता था आपके साथ में, लेकिन वो घर में जाना पड़ेगा, 10,000 रुपए देता हूं मैं। तुम लालच लगा लेते हो, खुद काम नहीं करते हो, नौकरों को रखते हो। ये सत्य है, सत्य धर्म है। आज बड़ा कटु लगता है ये वाणी मेरी लोगों को, लेकिन ये सत्य है। और बहुत अच्छा लिखा है, ट्रुथ इज द स्पीच ऑफ इनवर्ड प्यूरिटी। मतलब कहते हैं सत्य अंतरात्मा की शुद्धि की वाणी है। हम महसूस कर रहे हैं, हम भूखे नहीं रहते, हमारे चौके कभी खाली नहीं होते, देने वाला बहुत है, हमारे 2-2 संपत्ति है और शिखर जी में आने वाला हर बंदा हमारा ध्यान रखता है, हमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अकेले दुकेले साधु होते हैं, विहार करने की दिक्कत आती है, उनका कमंडल पकड़ने वाला कोई नहीं होता। और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते अकेले घूमना नहीं चाहिए ना, बड़े ज्ञान देने वाले पैदा होते। थोड़ा साधु संतों के पास रह कर देख लो, समझ में आएगा, अकल ठिकानी आएगी। अरे अकेला साधु है, उसकी कोई मजबूरी होगी। 2 साधु हो गए, एक में समाधि हुई होगी तो उनको अकेला होना पड़ा होगा। चातुर्मास तक उनके पास समय नहीं है, चातुर्मास पास में ही करना पड़ा अकेले को, तो विहार करना ही है। और जब अपने गुरु के पास पहुंचना है, अपने गुरु भाई के पास पहुंचने के लिए चलना तो पड़ेगा कि नहीं। हमेशा ब्लेम लगाने का साधु के ऊपर, हमेशा ट्रस्टी के ऊपर ब्लेम लगाने का, हमेशा मंदिरों के ऊपर ब्लेम लगाने का। उनके मंदिर देखो, उनका ये देखो, अरे तुम क्या कर रहे हो? ये सत्य है और इसी को कहते सत्य में वजयते। एक बात करूंगी आप लोगों के पास में, सत्य छुपाना चाहता व्यक्ति। एक व्यक्ति के हाथ से एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति के हाथ से एक्सीडेंट हो गया, गलती से गाड़ी से हो सकता है, चूक हो सकती है, और गलती से एक्सीडेंट हो गया। वो बेचारा बहुत डर गया, खुद सेट ही चला रहा था और जब अभी निकल कर उसको संभालना है, उसने उस व्यक्ति ने जिसका एक्सीडेंट हो गया था बहुत कुछ लगी नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि ये तो बहुत बड़ा तगड़ा सेट है, बहुत बड़ी गाड़ी है, गाड़ी से भी पता पड़ता है बड़ा सेट है। और जब वो पास में आया तो बहुत चिल्लाने लगा, मेरा तो हाथ टूट गया, मेरा तो हाथ टूट गया, अब मैं कैसा जीऊंगा, मैं ही अकेला कमाने वाला, अब क्या होगा मेरे परिवार का। अकल तो होती नहीं साइड के लोगों की, समझदारी होती नहीं है पूरी, और सब इकट्ठा आ गए और बेचारे सेठ को गाली देने लगे। उसने कहा भाई गाली मत दो, गलती तो मेरी है, मैं गलती में स्वीकार लेता हूँ, उसको हॉस्पिटल में ले जाता हूँ, उसको मैं भर्ती करूंगा, जितना खर्चा होगा मैं दे दूंगा, इसके परिवार को भी दे दूंगा। उसने तो और चिल्लाना चालू कर दिया, मेरा तो हाथ टूट गया, अब मेरा हाथ भी नहीं चलेगा।
उसने कहा भाई जितना होगा उतना दे देंगे, तुम जल्दी मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठा दिया, इलाज करवा दिया। इलाज करवाने के बाद इसके पास में तो समय नहीं था, उसने अपने डॉक्टर को नंबर दे दिया, भाई मैं जाता हूँ, मेरी बेटी का ऐसा ऐसा काम है कि मैं वहां नहीं पहुंचूंगा तो नहीं चले। और वो जल्दबाजी में गया, डॉक्टर का नंबर लिया, डॉक्टर ने उसका नंबर ले लिया। क्या ऑपरेशन किया क्या नहीं कहा उनको पता, उनका पाप पुण्य उनके पास। डॉक्टर भी आजकल फ्रॉड, सभी नहीं, कुछ कुछ डॉक्टर भी फ्रॉड होने लगे। बहुत अंधाधुंधी है, सत्य रहा नहीं है अभी। और वहां पे उसको तो जब पट्टी बिट्टी करवाया तो भी उसमें उसके पास में कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी कि वैसे ऐसा फलाने फलाने व्यक्ति का हमारा एक्सीडेंट हो गया और वो बराबर देख नहीं रहा है। केस बैठ गया। केस बैठने के बाद पुलिस उसको पकड़ के ले गई। मैजिस्ट्रेट ने वहां पर कटघरे में खड़ा करने के लिए ऑर्डर दे दी। वार्तालाप चालू हो गया। देखो कैसा होता है दुनिया में। और वहां पे वार्तालाप चालू हो गया, उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। और इसको भी जब इसने कहा कि मेरी गलती है, मैंने इनको बोल दिया कि जितना खर्चा वगैरह फलाना सब बता दिया। अब वकील जो था इनके साइड का, जो सेठ जी के साइड का, उसको कुछ कुछ समझ में आने लगा था इस व्यक्ति की शक्ल सूरत देखकर। जब इसको कटघरे में खड़ा कर दिया तो उन्होंने कहा, अच्छा भाई साहब आप कहाँ के हो? बोले यहाँ के बस्ती का ही मैं हूँ। अच्छा क्या करते हो? छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, घर में बहुत गरीबी, ज्यादा अच्छा नहीं है। उसके शक्ल से सब दिख रहा था कि झूठ और फरेब बोल रहा है। जब उन्होंने कहा कि अच्छा आपका हाथ टूट गया, हाँ भाई सब देखो ना मेरा हाथ भी नहीं हिल रहा है, बांधा था हाथ नहीं हिल रहा है। उन्होंने कहा गले का थोड़ा निकाल दो, ऐसा पकड़ते गले में डालते ना एक पट्टी, वो पट्टी निकालने के लिए बोला। उन्होंने कहा अभी शांति से बात करो, आप ऐसे पकड़ो भले। उसने कहा नहीं पकड़ता, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता है, मुझे तो चोट लगी है। उसने कहा मैं समझ रहा हूँ, गलत तो सेठ जी है लेकिन मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको बात कर रहा हूँ कि मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया। हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया। आपको चोट लगी? हाँ भाई मेरे चोट लगी है। आपकी चोट लगी है तो मतलब आपका हाथ ऊपर नहीं होता है? नहीं मेरा हाथ कैसे ऊपर होगा? तो मतलब आपको चोट लगी है? उसने कहा मेरे को चोट लगी है। उसने कहा मतलब पहला आपका हाथ कितना ऊपर, अभी कितना ऊपर जाता है? तो बोला मेरा इतना ही ऊपर जाता है हाथ, इतना देखो, इतना, बहुत दर्द हो रहा है। और पहले आपको कितना हाथ ऊपर जाता हो, भले चंगे आदमी हो? उसने कहा मेरा इतना हाथ ऊपर जाता था। भूल गया। वकील साहब बहुत होशियार होते, कुछ कुछ अपने बातों में उलझा लेते हैं और उसका सत्य निकाल लेते हैं। सबके सामने उसकी फजीती हुई कि भले पहले इतना ऊपर हाथ होता था और अभी मेरा इतना ही है। केस सॉल्व हो गया। सेठ जी को कुछ भरना नहीं पड़ा, आखिर उसको ही जुर्माना भरना पड़ा। सत्य कभी छुपता नहीं है, कभी नहीं छुपता। एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। एक लड़का आया और लड़के ने आकर क्या किया, धूप लगा दी, नमोस्तु बिल्कुल नीचे झुककर चरण मिरण छुए और बैठ गया। उसने कहा, उस साधु को बड़ा आश्चर्य लगा। साधु को इतना आश्चर्य लगा कि आजकल का यंग जनरेशन का लड़का इतने आकर धूप लगा रहा है, चरण छू रहा है, पास में बैठ रहा है। उसने कहा बेटा तुम कौन हो? यही शहर का है मैं। अच्छा तुम्हें बहुत भक्ति है? हाँ महाराज जी मुझे बहुत भक्ति है। रात्रि भोजन करते हो ना? छानकर पानी पीते हो? हाँ। रोज दर्शन करते हो? हाँ। आलू प्याज खाते हो ना? साधु को इतना आश्चर्य लग रहा था कि आजकल का ये यंग जनरेशन का लड़का। बोले तुम्हारे माँ बाप के बहुत अच्छे संस्कार है। हाँ गुरुजी। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो कोई भी मतलब गलत चीजें नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे हो कि बस तेरे में कोई बुराई? उसने कहा एक ही बुराई है मेरे पास में। उसने कहा हो ही नहीं सकता, तेरे पास में तो बुराई हो ही नहीं सकता बेटा, और तुम स्वीकार कर रहे, बहुत बड़ी बात है। क्या है तुम्हारे पास बुराई? तुम तो रात्रि भोजन नहीं करते, ये नहीं करते, मंदिर जाते हो, साधुओं की सेवा करते हो। तो बोले कि बस महाराज जी मुझे ना एक ही बस गलती है मेरी कि मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। साधु को ऐसा लगा क्या बात कर रहे, मतलब तू झूठ बहुत बोलते हो? तो मतलब तू साधु की सेवा तो करता? ना ना, पहली बार तो आके बैठा हूँ। रात्रि भोजन?
मैं रात्रि भोजन छोड़ ही नहीं सकता। तो तू क्यों बोल रहा था? मैंने बोला ना, मुझे झूठ बोलने की बहुत आदत है, बाकी सब अच्छा है। क्या मतलब है? क्या मतलब है ऐसा? यही बात हमारे संसार में सभी घरों में हो रही है। धर्म के दायरे में आकर धर्म नहीं करना चाहता व्यक्ति, बिजनेस करो, परिवार संभालो धर्म के दायरे में, और हम साधु संतों को सुकून से जीने दो, जीने नहीं देते। रुपयों की लालच लगाते हो। ब्रह्मचारिणियां घर से जब निकलती है, ब्रह्मचारी जब घर से निकलता है तो इतना सरल, इतनी सरलता होती है उनमें, जैसे जैसे उनके हाथ में रुपयों का दिखता है, धीरे धीरे मन पलटने में बदल नहीं लगती, देर नहीं लगती। और तुम ही फिर नाम रखोगे, ओ इनका तो इतना बैंक बैलेंस, ओ इतनी तो बड़ी धरोहर। किसने किया भाई? जब तुम विहार में नहीं जाओगे, जब तुम आहार नहीं दोगे, जब तुम शुद्ध नहीं खिलाओगे रास्ते में, तो साधुओं को अपना मकान, अपना क्षेत्र बनाने का मन करेगा ही करेगा ना। जिन मंदिर में रहते हैं और मंदिरों के ट्रस्टी बहुत अच्छे होना चाहिए। जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के ट्रस्टी बहुत अच्छे होना चाहिए, कि जो साधु अपने दायरे में है उनको जाकर जरूर पूछना चाहिए। हाथ तो जोड़ते, हाथ जोड़ने में कोई कमी नहीं, लेकिन कभी भी मुंह से ये नहीं बोलेंगे कि माता जी, महाराज जी आपका आहार अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। हमने ये देखा है, हमने नासिक में चतुर्मास किया, गचपंता में। गचपंता का हर ट्रस्टी सुबह आएंगे, दोपहर में आएंगे, नहीं तो शाम को आएंगे, और पूछेंगे माता जी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हमने गुलालवाड़ी में देखा, अशोक जी दोषी, बाकी ट्रस्टी निरंतर पूछते। मेरे चतुर्मास जहां जहां हुए मैंने ऐसा कभी धोखा नहीं खाया। हर ट्रस्टी ने मुझे पूछा, मैं 13 पंथी में भी थी, चतुर्मास 2022 का हुआ, हथेली पे रखा हम साधुओं को। यहाँ सम्य शिखर जी की ये पावन धरा 20 पंथी कोटि में मैं हूं, हथेली पे रखते हैं मुझे। कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, आज समाज से नहीं हुई, ना ट्रस्टी से नहीं हुई। लेकिन जब कहीं से वार्ता आती है कि वो ट्रस्टी बड़ी खराब है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। कभी कभी साधु की भी गलती होती है और कभी कभी समाज की या ट्रस्टी की भी गलती होती है। हम अपनी सत्यता को धारण करें। हम क्यों बड़े पद पे बैठे, हमने क्यों दीक्षा ले ली? हम भी सुधरे और सामने वालों को सुधारने का मौका दिए। सत्य, ये उत्तम सत्य तभी तक हमारे जीवन में पनपेगा नहीं है जब तक हम अपनी गलती को नहीं सुधेंगे। गलतियों को सुधारे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा हमारा जीवन हर साल दशलक्षण पर्व आएगा, हर साल उत्तम सत्य हम समझेंगे और दूसरे दिन तो डिलीट करेंगे। ऐसा हमारा माहौल ना हो। अपने परिवार सुखी करना चाहते हो, क्योंकि देखो कि नौकरी करनी पड़ती है। छोटी मोटी नौकरी तो 10,000 की नौकरी, 15,000 की, 1 लाख की, 10 लाख की, 1 करोड़ की सर्विस कर रहे हो, आपका ये फर्ज है। लेकिन धर्म ही आपका कर्तव्य है। धर्म के दायरे में अपने भगवान के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण नहीं रखोगे तो जीवन में तुम्हारा अधूरा मंत्र रहेगा, अधूरा जीवन रहेगा। जरूर ऐसी सत्य की बातों को अपने जीवन में स्थान दे दीजिए, ताकि अपना जीवन उज्जवल भविष्य के तरफ जाएगा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। नमः संसार तापिनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। सिद्ध चक्राधिपते नमः। अक्षयपद प्राप्ताय अक्षतान् निर्वपामिति स्वाहा। श्रीनाथ परिक्रमाय सिद्ध चक्राधिपते नमः। कामान्वितवंसनाय पुष्पं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीनाथ परिक्रमाय सिद्ध चक्राधिपते नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति स्वाहा। परिक्रमाय सिद्ध चक्राधिपते नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामिति स्वाहा। अग्नि में खेले ओम ह्रीं श्रीनाथ परिक्रमाय सिद्ध चक्राधिपते नमः। अष्टकर्मधनाय धूपं निर्वपामिति स्वाहा। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा।
अनाथ परक्रम सिद्ध चक्राधिपते नमः। अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री सिद्ध अनाथ पराक्रम सिद्ध चक्र यंत्र सिद्ध परमेश्वरी जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मन की वो आशा। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मेरी वो आशा। सारे घर में है आनंद छाया, हाँ सारे घर में है आनंद छाया। हाँ जी गुरुवर को पड़ गया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। सदा मेरे हाथ ये रखना। भूल हुई हो कोई मुझे माफ करना, सर पे सदा गुरुवर हाथ ये रखना। मेरे जीवन को पावन बनाया, हाँ मेरे जीवन को पावन बनाया। हाँ जी गुरुवर के दर्शन को पाया। कितनी भक्ति से चौंका, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया।